वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ग्रैंड मास्टर पुश कैसे कर सकते हैं, वो भी बहुत कम टाइम में। और गाइज ये बहुत इजी है एंड लास्ट में मैं आपको पूरा मैच दिखाऊंगा कि कैसे मैंने जो टिप्स आपको बताई हैं उसको फॉलो करके भूया कैसे मारा। वीडियो को एंड तक देखना है गाइज, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और मुझे पता है कि आपके लिए ग्रैंड मास्टर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो अगर आप ये टिप फॉलो करेंगे तो आप पक्का ग्रैंड मास्टर पहुंच जाएंगे। तो चलो गाइज अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बाउंटी लेने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि गाइज उसमें क्या होगा कि आपको सबसे पहले किल करना पड़ेगा, लेकिन हमें यहाँ पर किल नहीं करना है, हमें यहाँ पे सर्वाइव करना है। तो इसलिए आपको बॉनफायर और स्कैन ये दो चीज़ें अपने साथ लेके जाना है। तो चलो अब मैं आपको बताता हूं हमारी टिप नंबर 1, वो है लैंडिंग। तो गाइज आपको लैंडिंग कैसे करनी है ये बहुत मेन होता है। गाइज मैं आपको लैंडिंग के लिए एक पर्टिकुलर जगह नहीं बोलूंगा, आप लैंडिंग कहीं भी कर सकते हो, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप लैंडिंग कर रहे हो तो आपके स्कैनर में कोई भी एनिमी आपके साथ ना उतर रहा हो। अगर एनिमी आपके साथ उतरेगा तो गाइज आपको वो मार सकता है, आपके चांसेस होंगे 50-50। अगर उसने आपको मार दिया तो आपका उतरते ही माइनस लगेगा। इसलिए आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि स्कैनर में आपके साथ एनिमी ना उतर रहा हो जहां पर आप उतर रहे हो। एंड गाइज एक और बात, अगर आपके साथ कोई एनिमी उतर भी रहा है, जैसे यहाँ पर देखो मैं उतर रहा हूँ और मेरे साथ देखो कितने एनिमी उतर रहे हैं, 1 2 3, और मेरे स्कैनर में भी 3 4 5 एनिमी आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, अपना जो रूट है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ उसको चेंज करके दूसरी जगह जाऊँगा जहाँ पर मुझे गन मिल सकती है। तो यहाँ पर देखो मेरे साथ एनिमी उतर रहे थे उस पीक वाले घर के अंदर, तो मैंने यहाँ पर अपना रूट चेंज कर लिया है नीचे की तरफ, ताकि जब मैं उतरूँ गाइज नीचे तो वहाँ पर कोई एनिमी ना हो और मुझे एक गन मिल जाए फाइट करने के लिए। तो आपको लैंडिंग ऑलवेज ऐसे ही करनी है जहां पर एनिमी आपके साथ ना उतरे और आपको एक गन तो मिल जाए फाइट करने के लिए। तो गाइज अब हम बात करते हैं हाउ टू लूट, कि आपको लूट कैसे करनी है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हो आप लूटने में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो कि एनिमी आपके पास आ जाता है। कभी भी आपको लूट में गाइज ज़्यादा नहीं चाहिए, एक शॉर्ट रेंज गन और एक लॉन्ग रेंज गन चाहिए। अगर आपके पास वो 2 गन हैं, 2 मेडिकिट्स हैं और 1-2 वॉल है तो आप जाके सरवाइव करो, वेस्ट की चिंता मत करो। आप बस जाके कहीं भी जाके बैठ जाओ, या किसी घर में बैठ जाओ, जैसे मैं यहाँ टावर पे बैठा हूँ। तो आपको बस यही करना है, लूट में हमेशा एक लॉन्ग रेंज गन, एक शॉर्ट रेंज गन और एक आपको मेडिकिट चाहिए, बस इससे ज़्यादा लूट आपको नहीं करनी है। दूसरा तरीका गाइज ये होता है, जब मैं ग्रैंड मास्टर पे था, जब मैं सोलो खेलता था, मैं जोन के बाहर रहता था फर्स्ट वाले में, और उसके बाद जोन के बाहर से मैं लूट करता था। क्योंकि गाइज फर्स्ट जोन में आपको इतना ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता है, और अगर आपके पास आलोक है तो आपका हेल्थ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। एंड गाइज अगर आपके पास आलोक नहीं है तो आप मशरूम खा लो, तो भी 1-1 का HP जाता है, उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड अगर आप जोन के बाहर ऐसे लूट करते हो तो आपको एक प्रॉपर लूट भी मिल जाएगी और आपको कोई एनिमी भी नहीं मिलेगा। तो ये वाला तरीका सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है गाइज अगर आप लूट करते हो जोन के बाहर। तो गाइज स्टेप नंबर 2, जैसे ही आप लूट कर लो उसके बाद जाना है आपको सेफ जोन, और सेफ जोन के सेंटर में जाना है। जैसे ही कोई जोन आता है उसके सेंटर में जाके आपको बैठ जाना है। जैसे मैं यहाँ टावर में बैठा हूँ, या आप घर में बैठ सकते हो जहां पर एनिमी को पता भी ना लगे कि आप बैठे हुए हो। मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रॉपर लूट कैसे मिलेगी, या आप गाइज गाड़ी का यूज कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे किया है, और सीधा जाके जोन के सेंटर में बैठना है। जोन के सेंटर में बैठने का गाइस 2 फायदे हैं, एक तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, एंड दूसरा कि आप अगर सेंटर में बैठते हो तो ज्यादातर जो जोन है वो सेंटर में ही आएंगे, तो आप 1-2 जोन सरवाइव कर जाओगे, जिसकी वजह से आपका रैंक जो है वो ऊपर आएगा। एंड अगर आप मरते भी हो तो माइनस कम लगेगा, एंड अगर आपके पास जोन आता गया तो आप आराम से बुया कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको 2 चीजें समझ आ गई हैं कि आपको लूट कैसे करनी है, और सेकंड स्टेप आपको जोन के सेंटर में बैठना है। तो गाइस अगर ये 2 स्टेप हो जाते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्रॉपर लूट कैसे मिलेगी। तो गाइस अब बताते हैं आपको किल कैसे करना है और आपको लूट कैसे मिल जाएगी। तो जैसे ही आप सेंटर में बैठोगे, जैसे मैं यहाँ टावर में बैठा हूँ, तो गाइस आपको कुछ नहीं करना है, एनिमी खुद आपके पास आएगा और आपको लूट देके जाएगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ और देखो वो एनिमी ऊपर आ रहा है सिर्फ इस टावर पे बैठने के लिए। आप मेरे पास देखो सिर्फ 13 एमओ है शॉटगन की, और उसको पता ही नहीं है मैं टावर पे हूँ, और देखो मैंने कितनी ईजिली मार दिया है।
अब देखो मेरे पास पूरी प्रॉपर लूट हो गई है भूया मारने के लिए। तो आपको समझ आ गया होगा मैंने क्यों बोला था कि कम लूट करनी है। अब यहाँ पर देखो मेरे पास सिर्फ MP5 और स्पास गन है और नीचे से एक एनिमी आ रहा है जिसको पता नहीं है कि मैं टावर पे बैठा हूँ। तो आपको टावर पे ऐसे ही बैठना है जैसे कि उसको पता ही ना हो कि कोई टावर पे बैठा है। अब वो आया है, मैंने उसको आराम से मार दिया और ये देखो इस एनिमी के पास कितनी सारी लूट थी जो अब मेरे पास हो गई है। तो गाइज आपको समझ आ गया मैंने क्यों बोला था कि कम लूट करनी है। और अगर आपको एनिमी को किल करना है तो गाइज एक स्टेप और है कि आप ऐसे लैंडमाइन का यूज कर सकते हो। आपको बस लैंडमाइन को सिर्फ वेस्ट अपग्रेडर के ऊपर लगाना है और जिससे एनिमी को डैमेज पड़ेगा और एक बार उसको डैमेज पड़ गया तो आपको सीधा जाके उसको मार देना है क्योंकि वो पहले से ही डैमेज होगा। या आप दूसरा स्टेप कर सकते हो, अगर आपके पास आलोक है और अगर आप बोनफायर नहीं लेते हो तो आप ऐसे एयर ड्रॉप ले सकते हो और उसके ऊपर ऐसे यहाँ पर लैंडमाइन लगा सकते हो ताकि जब एनिमी इसको लूटने आए तो वो लैंडमाइन के डैमेज से आराम से मर जाए जैसे यहाँ पर मरा है। तो गाइज अब मैं आपको दिखाता हूँ फुल मैच और कैसे बुया करते हैं। ये देखो तो मैंने यहाँ पे लैंडिंग की थी गाइज, मेरे साथ एनिमी उतर गया था, मेरे को ऐसा नहीं करना था लेकिन मेरे को गन मिली है और उसको गन नहीं मिली है। यही गाइज मैं बोलता हूँ कि हमेशा एनिमी के साथ लैंडिंग नहीं करनी है। अगर एनिमी को गन मिल गई तो वो आपको आराम से मार देगा। अब यहाँ पर देखो मेरे को सिर्फ M4A1 मिली है, इससे ज्यादा लूट मेरे पास नहीं है। तो गाइज आप मेरी लूट दे सकते हो। मेरे पास एक P90 है और एक प्लाज्मा गन है जिससे मैं एनिमी को मार रहा हूँ। आप देखो मैंने क्या करा है, सिर्फ सेंटर में आके बैठ गया हूँ और सेंटर में देखो एनिमी मेरे पे रश कर रहा है। लूट नहीं है मेरे पास, जो मैंने आपको बताया था मैं कभी भी लूट इतनी ज़्यादा नहीं करता हूँ क्योंकि एनिमी से हमको लूट मिल जाएगी। और यहाँ पर देखो जैसे ही मैंने एनिमी को मारा है सारी लूट अब जो एनिमी है मेरे को दे देगा। अब देखना यहाँ पर मेरे पास जो लूट नहीं थी अब कितनी सारी लूट हो चुकी है। तो आपको अब समझ आ गया होगा मैं क्यों बोलता हूँ। अगेन मैंने क्या किया गाइज, वहां से जोन के सेंटर में आके बैठ गया। अब मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, जितने भी एनिमी जोन के बाहर से आएंगे उन सबको मार के मैं किल लूंगा। तो यही फायदा है कि आप जोन के सेंटर में क्यों बैठोगे। अब बात आती है गाइस बुया करने की। तो आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको एनिमीज के बीच में नहीं जाना है, आपको एक साइड में रहना है ताकि आप गाइस साइड में रहो और जब वो एनिमीज लड़े तो आप थर्ड पार्टी करके उनको आराम से मार दो। तो यही सब मैं करता हूँ। एंड बॉनफायर का यूज भी गाइस यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है कि जब आप डैमेज हो जाते हो तो आप यहाँ पे बॉनफायर यूज करके अपनी HP बढ़ा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। और गाइस देखो कितनी इजीली मैंने भूया मार दिया है। जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं उसको फॉलो किया है, बस उससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो गाइज ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना है एंड लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर देना। और बस आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं, बहुत इजी स्टेप है। अगर आपने थोड़ा सा भी इन पे ध्यान दिया और इनको फॉलो कर लिया तो आप आराम से ग्रैंड मास्टर हीरोइक कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। अब मेरे को जाना पड़ेगा गाइज, तो बाय बाय गाइज, लव यू, जॉन्टी गेमिंग हियर। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना ध्यान रखो।